जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको याद होगा कि 7 फरवरी को एक वाकया होता है जिसके अंदर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिसमें अमृतपाल सिंह और रोहित कुमार दोनों अपनी जान गंवा बैठते हैं। अमृतपाल सिंह मौके पे ही फौत हो जाता है और उसके बाद रोहित सिंह जो है वो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां वो अपना दम तोड़ बैठते हैं। इसी बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और जिस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उसे इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज का खुलासा किया गया कि किस तरह से ये लोग अभी भी इस किस्म के वाकयात को कश्मीर के अंदर अंजाम दे रहे हैं। आदिल हुसैन नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो इसी इलाके का रहने वाला है। शाला कदल में इसने 7 फरवरी को अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसके बाद एक अलग सा माहौल जो है वो कश्मीर के अंदर देखने को मिला। तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने ट्वीट करके इस बात पर इजहार अफसोस किया कि इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं ये कहीं न कहीं माहौल में इस समय फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये नाकाबिले कबूल है। लेकिन पुलिस ने उसी वक्त इस सब मामले को दर्ज किया था और शहीदगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है और बराबर इस मामले की तह तक जाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाती है। काफी सारे सस्पेक्ट्स को पकड़ा जाता है और लगातार इस पे कोशिश की गई कि कौन इसका मुख्य आरोपी है और बिलाखिर पुलिस ने आदिल मंजूर को फाइनली दबोच लिया और यही मेन एक्यूज्ड है उस सारे वाकयात को करने वाला। क्योंकि वो शाम जब वो वहां कश्मीर में थे और उसके बाद इन्होंने अंधाधुंध गोलियां वहां पर चलाई और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस लगातार इनका पीछा जो है वो करती रही, लेकिन अब जाकर के पुलिस ने यह भी कहा कि एक और मिलिटेंट जो है जो इस वक्त वादी के अंदर सरगर्म है जिसका नाम मोमिन है और उसके अलावा फॉरेन मिलिटेंट्स के बारे में भी बताया गया कि 20 के करीब जो मिलिटेंट इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्हें भी दबोचा जाएगा, उन्हें भी ढेर किया जाएगा। और साथ ही साथ पुलिस के कहने के मुताबिक जिस वेपन के साथ जिस हथियार के साथ रोहित कुमार और अमृतपाल के ऊपर गोली चलाई गई थी, हमला किया गया था, उसे भी जो है वो रिकवर कर लिया गया है, वो भी पकड़ लिया गया है। तो जो तहकीकात के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी और उन सब ने टेक्निकली या बाकी जो भी चीजें हैं उन सब चीज का इस्तेमाल करके इस तक पहुंच गए और यह भी बताया गया कि आदिल मंजूर को जो है वो सोशल मीडिया के जरिए हायर किया गया था कि आपको ये काम करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी जो है वो कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं कि कब कौन किस तरह की क्या गलती करता है और उसके बाद उसे वहां पर दबोच लिया जाता है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट था, एक बड़ी खबर थी कि उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका नाम आदिल मंजूर है, श्रीनगर जैलडगर का रहने वाला है और उसी इलाके में इसने इस वाकये को अंजाम भी दिया था। लेकिन इससे पहले भी कई सारे वाकयात इस तरह के कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिले थे जहां पे टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो जारी था। बहुत सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन अभी जो एडीजीपी लाइन ऑर्डर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी अब ये कुछ बचे मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ जो है वो बहुत जल्द ऑपरेशन चलाया जाएगा, उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनको भी जो है बहुत जल्द दबोच लिया जाएगा। जो भी इस तरह के शरपसंद अनासिर इस समय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से जहां हर एक मुमकिन चीज को किया जा रहा है, सयाहत को फरोग दिया जा रहा है, टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, कश्मीर में माहौल जो है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन इस कदर कुछ कुछ हाइब्रिड मिलिटेंट का भी इससे पहले इस्तेमाल किया जाता था। लोकल लड़कों को उठाया जाता था, उन्हें वो मोटिवेट करते थे, उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर जाकर के इस किस्म के हालात बनाते थे कि लोग सामने आते थे और कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार होते थे। लेकिन आपको बता दूं जिस तरह के हालात पिछले दिनों देखने को मिले, कहीं ना कहीं उन सब लोकल लोगों की भी कई सारे इसमें इन्वॉल्वमेंट रही थी इन लोगों को पकड़ने के लिए। लेकिन अभी तक का जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 25 लोकल और 30 फॉरेन मिलिटेंट जो है वो एक्टिव हैं और ये डीजीपी का कहना है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है और कहीं न कहीं इन सब के ऊपर भी जो है एक बड़ी कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी और इनको भी जो है वो दबोच लिया जाएगा और इस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं और टीमें जो है वो तश्कील दी गई है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं वादी कश्मीर के अंदर इससे पहले कई सारी जगहों पर इस किस्म के वाकया जब रौनमा होते थे तो एक अलग माहौल, एक अलग कैफियत जो बन जाती थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह का
अब सिचुएशन कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है कि सयाहत को फरोग मिल रहा है, सयाहत जो है वो बराबर अपने तरीके पे काम कर रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी आज कहा था कि बराबर दुगनी हो गई है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1,17,00,000 के आसपास सयाह जो है वो कश्मीर में आए थे, लेकिन इस बार जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा सयाह जो है वो कश्मीर वादी की तरफ आए हैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाना था कि उस मिलिटेंट को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल मंजूर इसका नाम है, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। अमृतपाल और रोहित सिंह का कातिल यही है और उससे वो वेपन भी बरामद कर लिया गया है जो उसने इस्तेमाल किया था। क्या कुछ मजीद तफसीलात हमारे पास आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रही न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ।